हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। विश्वास मानिए बेटा, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस खुद ही कर लोगे एक्सरसाइज के भी। तो बेटा हमें क्या करना है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। बेटा ये ऑपरेशन वो नहीं है कि आप छुरी चाकू लेकर पहुंच जाओ, हमें बेटा क्या करने हैं, नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करने हैं। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं भाई? ऑपरेशन का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बेटा अभी तक हमने क्या देखा कि जब हम टू रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रैशनल नंबर ही मिलता है। टू रियल नंबर्स को ऐड करें तो टू नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो नेचुरल नंबर मिलता है। इंटीजर्स को ऐड करें तो इंटीजर, सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर हमने देखा था एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। तो हमने ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज देखी थी अपनी जूनियर क्लासेस में। लेकिन बेटा अब हम ये देखेंगे कि क्या वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारे इर्रेशनल नंबर पर भी एप्लीकेबल है। क्या बेटा हम टू रैशनल नंबर्स को ऐड करें, रैशनल नंबर को ऐड करें तब तो आंसर बेटा रैशनल नंबर आता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। लेकिन बेटा क्या हम टू इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करें तो क्या आंसर इर्रेशनल ही आता है? तो बेटा नहीं, क्योंकि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो बेटा इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, भाई ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें अगर आप टू रैशनल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स को, तब भी आंसर क्या आता है, 0, विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करें √5 इंटू √5 तो आंसर क्या आ जाता है, 5। तो बेटा इर्रेशनल नंबर्स में ऐसा नहीं होता कि जब आप टू नंबर्स को ऐड करें तब आंसर इर्रेशनल आए, जब टू इर्रेशनल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करें तो इर्रेशनल आए, जब आप मल्टीप्लाई करें तब, या फिर आप √17 अपॉन में √17 ले लीजिए, इनको डिवाइड करोगे बेटा आंसर क्या आ जाता है, रियल नंबर भी आ जाता है। ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज बेटा यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रही हैं। तो बेटा फिर हम इनकी कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो आज हमें देखना है। तो बेटा देर किस बात की, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब इन चीजों को हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 से। बेटा कुछ बातें मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं आपको समझाने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये वैल्यूज कैसे आए तो बेटा मेरी एक शॉर्ट ट्रिक पड़ी हुई है, इर्रेशनल जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आप वहां से सीख सकते हो। लेकिन बेटा हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है √2 की वैल्यू क्या होती है, ये √5 की वैल्यू ये होती है और पाई की वैल्यू ये होती है। अब बेटा अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, एग्जाम्पल नंबर 1 अगर आप देखें तो लिखा हुआ है चेक वेदर 7√5, 7/√5, 21, √2 + 21 एंड π-2 आर इर्रेशनल नंबर्स और नॉट। तो बेटा देखिए 7√5, तो √5 की वैल्यू तो ये रही और इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहां पर देखिए, यहां पर डिनोमिनेटर में था इर्रेशनल नंबर, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज कैसे करते हैं भाई, √5 है ना, तो √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो बेटा यहां पर आ जाएगा 7√5 और √5 इंटू √5 में क्या आ जाएगा, 5। अब बेटा यहां पे √5 की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। ये भी बेटा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये भी बेटा क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अगर मैं ये कैलकुलेशन आपके सामने करता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने इसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। बेसिकली आप समझने आए हो, समझाना है मेरा काम। ठीक है। अब देखिए इधर, अगर √2 की वैल्यू तो ये है, इसमें अगर आप 21 ऐड करोगे, देखो 22 एंड जो नंबर्स आगे हैं वो आगे, ये भी बेटा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, ये भी बेटा क्या है, इर्रेशनल नंबर। इसकी बात करते हैं बेटा, पाई की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है बेटा, पाई में से आप 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3 - 2 1 और आगे एज इट इज। तो बेटा ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, इसीलिए बेटा ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है। ये नोट कीजिए और इस चीज को समझते हैं और एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड दैट इज एग्जांपल नंबर 13। देखिए इधर ये दिया हुआ, ऐड दिस एंड दिस। बेटा एक चीज याद रखना, अगर आप 5x + 3 + 2x देखेंगे ना,
तो बेटा x जहां पर है उनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, मतलब कि 7x और 3 एज इट इज रहेगा। समझ में आ गई बात है नहीं? तो जहां जहां पर x था उनके कोफिशिएंट को ऐड कर दिया। अगर बेटा यहां पर √3 होता और यहां पर भी √3 होता तो बेटा इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाते और यहां पर आता √3 और यहां पर 3 एज इट इज रहता। समझ में आ गई बात? तो बेटा जहां पर रूट वाली वैल्यू सेम होंगी उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं होंगे। ये बात बस अपने दिमाग में रखना। और अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा अब हमें करना क्या है, 2√2 प्लस 5√3 प्लस ये क्या है बेटा √2 माइनस 3√3। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो इधर ऐड कैसे करोगे, मुझे दिखा कि ये है √2 वाली टर्म, इसको तो मैंने लिख दिया √2 वाली टर्म के साथ में, ठीक है। और मुझे ये दिखी √3 वाली टर्म, तो इसको मैंने √3 वाली टर्म के साथ लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे पता है इनके कोफिशिएंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये आ गया बेटा इसका आंसर। समझ में आ गई बात? तो बेटा जिनके रूट की वैल्यू सेम है उनके ही कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये है बेटा इन दोनों की एडिशन। देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट एग्जांपल, ये मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई में बेटा होता क्या है, एक छोटी सी बात बेटा याद रखना कि रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अच्छा अगर बेटा मैं √3 इंटू √3 करूँ, होता क्या है, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, x का स्क्वायर होता है ना, इसी तरीके से √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। बेटा एक बात है, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अगर 3 की पावर में 1/2 लिख दूं तो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि √3 इंटू √3 की वैल्यू क्या होगी 3, √5 इंटू √5 की वैल्यू क्या होगी 5, √7 इंटू √7 की वैल्यू क्या होगी 7। आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम तैयार हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। बेटा देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6√5 इंटू 2√5। तो बेटा अब होगा क्या, इसकी मल्टीप्लिकेशन तो इससे हो जाएगी, तो 6 2 तो 12 हो गया, एंड √5 इंटू √5 बेटा क्या हो जाएगा 5। अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा बेटा 60। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। करना है डिवाइड, तो डिवाइड कैसे करोगे, बहुत ही आसान है भाई। 6√5 डिवाइडेड बाय 2√5। भाई √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया, एंड 2 3 6 हो गया। ये लो जी, आ मजा आ गया जी, बहुत ही आसान है। चलो जी देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। डिवाइड दिस बाय दिस। बेटा कुछ बातें आपको इसके लिए भी समझनी होंगी। कैसे, जैसे कि मान लीजिए बेटा दिया हुआ है 10, स्क्वायर रूट 10 दिया हुआ, तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10। और इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर 2 नंबर्स हैं उनके ऊपर मैं रूट अलग से लगा सकता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है बेटा जो आप पढ़ोगे भी। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड दिस बाय दिस, ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे, ये 8 है बेटा, अब आप क्या करोगे 8, ये तो इससे कट गया। वैसे ही 15 को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, और नीचे तो √3 है ही। अब बेटा इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे समझाया है। तो बेटा ये आ गया √5 इंटू √3 और डिवाइडेड बाय √3। तो √3 से √3 बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा 4√5। आई होप के समझ में आ गया होगा। ये नोट पर ध्यान दीजिए, अभी तक जो हमने बेटा एग्जांपल्स किए उससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया बेटा कि अगर आप कोई भी 2 रैशनल नंबर या इररेशनल नंबर, एक रैशनल होना चाहिए दूसरा इररेशनल होना चाहिए, ऐसे 2 नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आंसर बेटा हमेशा क्या रहता है, इररेशनल रहता है, ठीक है। सो द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज रैशनल। मतलब कि आप जब 2 कोई एक रैशनल हो दूसरा इररेशनल हो, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इररेशनल आएगा। दूसरा देखिए, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल।
मतलब कि अगर आप मतलब ये कोई रैशनल नंबर और इसके साथ में इर्रेशनल है तो बेटा इसको क्या पढ़ेंगे हम, इर्रेशनल ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप √3 की वैल्यू सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या रहेगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, अब देखिए बेटा, इफ वी ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे √2 इंटू √2 तो आंसर आ जाता है 2, और 2 इंटू √7 तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, √14। तो बेटा जब 2 इर्रेशनल को बेटा मल्टीप्लाई किया तो रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, सो द रिजल्ट मे बी रैशनल और इर्रेशनल। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने ऑब्जर्व किए और जो आपको पता भी होने चाहिए और माइंड में भी होने चाहिए।